तो लुकिज्म माना मैं कुछ महीनों पहले ही खत्म कर मैंने लुकिज्म माना दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 चुका था बट रिसेंटली लुकिज्म एनिमे में लुकिज्म मांगा के बहुत सारे सीन्स हटाए गए हैं। लिटरली में कुछ जगह तो स्टोरी पूरी चेंज कर दी गई है। सो आज मैं उन्हीं सारे सीन्स की बात करने वाला हूँ जो लुकिज्म एनिमे में हटा दिए गए थे या फिर जहाँ पर स्टोरी को पूरा ही चेंज कर दिया गया हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड थिंग्स दैट वर रिमूव्ड फ्रॉम लुकिज्म एनिमे। फर्स्ट, लुकिज्म मांगा के पहले चैप्टर में ही हमें वन पीस का रेफरेंस दिया गया था। जब लोगन ने डैनियल के पेट में पंच करता है तो वो अपने अटैक का नाम बोलता है, गम गम पिस्टल, और बस इस लाइन से तुम समझ गए होगे कि ये किसका अटैक है। बट सैडली ये रेफरेंस हमें एनिमे में नहीं दिखाया गया है। सेकंड, जब डैनियल अपना हाई स्कूल चेंज करता है और नए किराए के घर में जाता है तो वहाँ पर हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसे डैनियल नाइबर आंटी बोलता है। एंड यहाँ पर दो डॉग्स को खेलते हुए भी दिखाया जाता है। मतलब अच्छा हुआ स्टूडियो वालों ने ये सीन हटा दिया। मतलब पीडी से क्या जरूरत थी आपको इस पैनल को ड्रॉ करने की। इसके बाद डैनियल हेयर कट भी करवाता है जो एनिमे में नहीं दिखाया गया। थर्ड, मानवा में जब डैनियल एंड जैक की फाइट होती है उस टाइम हमें जैक के पास्ट के सीन्स भी दिखाए जाते हैं जिनमें हमें बताया जाता है कि जैक ये बचपन से ही बहुत फास्ट था। इवन बॉक्सिंग में भी उसके ओपोनेंट उसके पंचेस देख नहीं पाते थे। वो मिडिल स्कूल में बॉक्सिंग में सेकंड नंबर पर था। बट एनिमे में हमें ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। फोर्थ, एनिमे में हमें डोली की गैंग में 3 बंदे दिखाई गई हैं, 2 उसके पंटर, एक वो खुद। बट मानवा में हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है और अच्छा स्टूडियो ने इसे एनिमे में नहीं दिखाया क्योंकि इसे देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ये था, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर ली। एंड मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, इसकी हरकतें इसकी शकल से भी ज्यादा घटिया है। बट ये सारी छोटी मोटी डिटेल्स है जो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स की जो स्टूडियो वालों ने पूरे ही चेंज कर दिए। फर्स्ट, जब डैनियल अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ नाइट आउट पर जाता है तो एनिमे में हमें दिखाया जाता है कि डोली और उसके चमचे अपने फोन में मोटे डैनियल और जीहो की बुलिंग वाली वीडियो प्ले करके हंस रहे होते हैं। तब डैनियल पहले ड्रिंक करता है, फिर गुस्से में उनका फोन अपने एक हाथ से तोड़ देता है एंड बेहोश हो जाता है। फिर मोटा डैनियल उसे उठाकर ले जाता है। बट मानवा में ये सीन बिल्कुल ही डिफरेंट है। मानवा में हमें उस बार की एक ओनर भी दिखाई जाती है जो डैनियल को देखते ही उस पर लट्टू हो जाती है, जिससे जोई एंड उस लेडी ओनर के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। डैनियल के लिए दोनों अपनी ब्यूटी दिखाती है। बट तब वहाँ पर कुछ छपरी बंदे भी होते हैं जिन्हें अपने डैनियल की गैंग से जलन होने लगती है क्योंकि फर्स्ट उन छपरियों की गैंग में एक लड़की थी जिसे जोई की चेस्ट को देखकर जलन होने लगती है एंड उन लोंडो को डैनियल के आसपास लाइन मारती हुई लड़कियों को देखकर जलन होने लगती है। तो वो छपरी अपने डैनियल की गैंग को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं जिसके बाद उन छपरियों में से एक बंदा उठता है एंड डोली को मारने वाला होता है। बट डैनियल वहाँ पर बंड खराबा करने लगता है। पहले डोली एंड उसके चमचों को लगता है कि डैनियल इन छपरियों को मारेगा बट डैनियल नशे में उन छपरियों की ही साइड हो जाता है एंड वो डोली के फोन को अपने एक हाथ से ही तोड़ देता है। ऐसे कुछ देर ये सीन होता है एंड उसके बाद वो छपरी वहाँ से डर के चले जाती है। इस पूरे सीन को स्टूडियो वालों ने एनिमे में बिल्कुल ही हटा दिया है। मतलब अपने हिसाब से बिल्कुल ही मॉडिफाई कर दिया। अब देखो मुझे नहीं पता कि उन्होंने पीटीजे से परमिशन ली थी या उन्होंने खुद से किया, बट मुझे लगता था कि इस तरह पूरे सीन को तो चेंज नहीं करना चाहिए था उन्हें। सेकंड, चैप्टर 15 में जैक मीरा के साथ स्टडी करने के लिए पूछता है बट मीरा उसे ये बोलकर मना कर देती है कि तू हमेशा बेमतलब की फाइट करके लाइन क्रॉस कर देता है। तो मीरा पगलू जैक प्रॉमिस करता है कि वो फाइट नहीं करेगा डेफिनेटली। लास्ट नाइट जब जैक डैनियल लोगों के साथ नाइट आउट कर रहा था तब जैक ने ज्यादा पी रखी थी, इसलिए वो छपरी जैक को वीक समझ लेती है एंड स्कूल में जैक को परेशान करना शुरू कर देते हैं। बट जैक ने मीरा से प्रॉमिस कर रखा था तो जैक सब कुछ इग्नोर कर देता है। बट वो छपरी और उनके दोस्त हद तो तब पार कर देते हैं जब उनमें से एक बंदा जैक के सामने मीरा को हैरेस करने लगता है और ये देखते ही जैक उन सबका कुत्ता बना के मारता है। बट इसके बाद मीरा नाराज नहीं होती क्योंकि जैक ने जो भी किया वो सही था। इसके बाद इनका पूरा निब्बा निब्बी वाला सीन एनीमे से हटा दिया गया है, मगर क्यों? यही मेरा सवाल है, क्यों हटाया? थर्ड, जब एनिमे में 10th जेबोन फेस्टिवल होता है तब हमें क्या दिखाया जाता है कि क्रिस्टल वांगन के साथ पहुंचती है एंड जब क्रिस्टल वापस जा रही होती है तब बिग डैनियल उसे हेलो कहने के लिए जाता है बट वो भूल जाता है कि क्रिस्टल मोटे डैनियल को जानती है एंड क्रिस्टल उन लड़कों को हेट करती है जो हैंडसम होने का ईगो रखते हैं और दूसरों को इग्नोर करते हैं। सो वहाँ पे डैनियल क्रिस्टल से बात करने की ट्राई करता है बट गन एक ब्राजीलियन किक में डैनियल की गुद्दी चटका देता है एंड फिर वास्को आता है एंड गन उसकी भी गुद्दी चटका देता है। बट मानवा में ये फेस्टिवल की स्टोरी बहुत बड़ी एंड काफी ज्यादा डिफरेंट है। सो मानवा में हमें दिखाया जाता है जेवॉन फेस्टिवल में गर्ल्स के लिए फर्स्ट ईयर के मेंस का ऑक्शन इवेंट होता है। इसमें जो लड़के पार्टिसिपेट करती है लड़कियां उनके लिए बोली लगाती है और जो सबसे ज्यादा बोली लगाती है वो उस लड़के को 8 घंटों के लिए डेट कर सकती है। बट ये डेटिंग रात के लिए अलाउड नहीं होती है। मतलब कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना है, इसे स्लेव ऑप्शन बोलते हैं। अब तुम बहुत ज्यादा खुश मत हो जाना कि ओ भाई क्या बात है लड़कियां खरीद रही है, क्योंकि मोस्टली तुम्हें इस इवेंट में कम सुंदर लड़कियां खरीदेगी। फर्स्ट बंदे की 65,000
50,000 वॉन की बिड लगती है, सेकंड बंदे की 80,000 वॉन की बिड लगती है। फिर थर्ड नंबर पर आता है वास्को, जिसे कुछ लड़कियां बाई तो करना चाहती थी बट वो वास्को से डरती है, इसीलिए अपना भाई यहाँ भी सिंगल रह जाता है। फीलिंग सैड फॉर वास्को, कमेंट #जस्टिस फॉर वास्को। फोर्थ पर अपने एसपी डैनियल की बिड लगती है और भाई सारी लड़कियां डैनियल के लिए पागल हो जा रही थी, बट हाईएस्ट बिड 2 लड़कियां लगाती है। फर्स्ट जोई, जिसने अपनी सेविंग्स डैनियल को बाई करने के लिए सेव कर रखी थी, एंड सेकंड नंबर पर एक अमीर बाप की लड़की होती है। ये अमीर लड़की जोई से ज्यादा बिड लगाती है, मे भी 25 लाख वॉन की बिड लगाती है, बट तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो उस अमीर लड़की से डबल बिड लगा देती है, मे भी 50 लाख वॉन, और ये थी अपनी क्रिस्टल। बट क्रिस्टल का डैनियल को डेट करने का कोई प्लान नहीं था। जब डैनियल उसे बात करता है एंड उसे थैंक्स बोलता है तो वो डैनियल को लेक्चर दे देती है कि तू हैंडसम है, इसीलिए दूसरों को इग्नोर करना बंद कर, तुझमें क्या टैलेंट है, तू किस चीज में खास है, और ये बोलकर जाने लगती है। इससे आगे सारा सीन एनिमे के जैसा ही था, जैसे गन की डैनियल के साथ फाइट होती है एंड गन डैनियल एंड वास्को का काम परचेस करने वाला होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे डिटेल्स है जो मांगा में है बट एनिमे में उन्हें स्किप कर दिया गया, बट वो इतनी कुछ खास है नहीं, सो हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। बट इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे लुकिज्म एनिमे एंड मानवा 2 से 3 बार डिटेल्स के साथ चेक करनी पड़ी। सो हाँ, इतनी मेहनत के लिए तुम लोग 2000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवाए।